हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट होम साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने जून 2025 में पूछा है। इसमें इन्होंने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू एंसमिंगर द प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन आर A. Learning by doing. B. Changing attitudes, knowledge, and skills of people. C. Helping people to help others. D. Individuals is supreme in a democracy. E. Seeing is believing. तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि एंसमिंगर के अनुसार जो प्रसार शिक्षा है उसके दर्शन के सिद्धांत क्या हैं। पहला ऑप्शन है करके सीखना। दूसरा है लोगों के दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन लाना। तीसरा है लोगों की मदद करने में मदद करना। और चौथा है लोकतंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है। और ई है कि देखने में ही विश्वास करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जानना होगा कि एंसमिंगर ने एक्सटेंशन के फिलॉसफी के बारे में क्या कहा है और क्या उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो आइए जानते हैं। तो जो एंसमिंगर थे वो एक फेमस एक्सटेंशन एक्सपर्ट थे। उन्होंने एक्सटेंशन एजुकेशन को गाइड करने के लिए कुछ दार्शनिक प्रिंसिपल्स दिए। उनका मानना था कि जो प्रसार है वह एक प्रकार की शिक्षा है और इसका उद्देश्य जो लोग हैं उनके एटीट्यूड्स में, उनके व्यवहार में और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है जिन लोगों के साथ हम काम को कर रहे हैं। तो यह एक्सटेंशन की दी गई डेफिनेशन है एंसमिंगर के द्वारा। तो एंसमिंगर कहते थे कि जो प्रसार शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है वह लोगों के दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो वो बहुत फ़ोकस करते थे कि जो प्रसार शिक्षा है उसका ऑब्जेक्टिव जो है लोगों के बिहेवियर में, प्रैक्टिसेस में, एटीट्यूड में चेंज लाना है। उनके अनुसार जो एक्सटेंशन है वह एक प्रोग्राम भी है और एक प्रोसेस भी है। तो वह एक्सटेंशन को एक कार्यक्रम और प्रक्रिया दोनों मानते थे। और यह प्रक्रिया लोगों को, स्पेशली जो ग्रामीण लोग हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने में, उनके उत्पादन में वृद्धि करने में और उनकी ओवरऑल जो जीवन स्तर है उसको सुधार करने में सहायता करती है। तो एंसमिंगर मानते थे जो प्रसार है वह एक तो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, साथ ही वह एक प्रकार का कार्यक्रम भी है जिसके द्वारा हम जो ग्रामीण हैं उनको आत्मनिर्भर बनने में, उनकी आउटपुट को बढ़ाने में और उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है, उनके जीवन के स्तर को सुधार करने में सहायता करती है। उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए वो इस प्रकार हैं। उनका पहला प्रिंसिपल है कि एक्सटेंशन इज़ एजुकेशनल, मतलब प्रसार एक शैक्षिक प्रक्रिया है। तो उनका मानना था कि जो प्रसार शिक्षा है वह जीवन पर्यंत चलती है और यह एक प्रकार की नॉन फॉर्मल लर्निंग है जिसका उद्देश्य है लोगों के व्यवहार में, ज्ञान में, कौशल में, दृष्टिकोण में सुधार लाकर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का यह प्रयास करती है। तो यह उनका पहला प्रिंसिपल है। उनका दूसरा प्रिंसिपल है वर्क विथ पीपल नॉट फॉर देम, कि लोगों के साथ काम करना है, उनके लिए काम नहीं करना है। इसका सिंपल अर्थ यही है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वह सहभागी दृष्टिकोण पर जोर देती है, ना कि ऊपर से इम्पोज किए गए या थोपे गए सॉल्यूशंस पर या टेक्नोलॉजी पर। तो एंसमिंगर कहते थे कि जो एक्सटेंशन है उसका काम है लोगों के साथ काम करना। तो लोगों के साथ जब हम काम करेंगे तो उनकी आवश्यकताओं को, उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को हम ध्यान में रखकर कार्य को करेंगे, ना कि जो अपनी इच्छा है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो यह दूसरा प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब यही है कि हम लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तीसरा जो उसका प्रिंसिपल है वो है हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, कि लोगों को उनकी मदद करना सिखाना, मतलब लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। तो ये मानते थे कि जो अल्टीमेट गोल है हमारे प्रसार शिक्षा का वह यही है कि लोग सेल्फ रिलायंट बने, लोग आत्मनिर्भर बने अपनी योग्यताओं का विकास करके, ना कि वो दूसरे लोगों पर निर्भरता विकसित करें। तो उनका मानना था कि जो प्रसार शिक्षा है उसका कार्य है कि वो लोगों को आत्मनिर्भर बनना सिखाए, ना कि लोगों को डिपेंडेंट बनना। तो यह इनका तीसरा प्रिंसिपल है। चौथा प्रिंसिपल कहता था कि जो एक्सटेंशन है वह एक टू वे प्रोसेस है, अर्थात दोनों दिशाओं में चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो प्रसार की जो प्रक्रिया है वह यह फैसिलिटेट करती है कि म्यूचुअल लर्निंग
हो पाए। म्यूचुअल लर्निंग का मतलब यह है कि जो शिक्षक है और जो लर्नर्स हैं वह दोनों एक दूसरे से सीखें और वहाँ पर जो ज्ञान है या फिर इन्फॉर्मेशन है वह साझा की जाए। तो प्रसार कार्यकर्ता भी यहाँ स्थानीय लोगों से उनके ज्ञान से सीखता है और वह बदले में उन्हें वैज्ञानिक जानकारी साझा करता है। तो यह एक तरह की टू वे प्रोसेस होती है। पांचवा प्रिंसिपल कहता है कि इट इज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस का मतलब है सहयोगात्मक प्रक्रिया। तो सहयोगात्मक प्रक्रिया का यही मतलब है कि यहाँ पर जो भी प्रसार कार्यकर्ता है वह सभी जो लोग हैं जैसे कि मल्टीपल जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रसार गतिविधि में, जैसे कि फार्मर्स हैं, रिसर्चर हैं, पॉलिसी मेकर हैं या फिर प्राइवेट कोई सेक्टर के प्लेयर्स हैं, उन सभी को सहयोग में लेने की यह प्रक्रिया है। तो यह प्रसार जो कार्यक्रम है या प्रसार गतिविधि है, यह कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है, बल्कि यह सभी स्टेक होल्डर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए प्लान की जाती है। इसके अलावा छठा प्रिंसिपल है कि एक्सटेंशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो यह इसका अर्थ यह है कि जो एक्सटेंशन है वह एक बार की जाने वाली गतिविधि नहीं है, बल्कि यह लगातार चलने वाले कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं की एक सीरीज है, जिसमें हम फॉलो अप लेते हैं, प्रोग्राम को ज़रूरतों के अनुसार मॉडिफाई करते हैं, अडाप्टेशन करते हैं और यह प्रक्रिया सदा चलती रहती है। इसके बाद अगला प्रिंसिपल है वह कहता है कि इट इज बेस्ड ऑन पीपल्स नीड। तो जो इफेक्टिव एक्सटेंशन या इफेक्टिव जो प्रसार गतिविधि है वह लोगों की आवश्यकताओं पर निर्भर होती है। तो कोई भी प्रसार गतिविधि प्लान करने से पहले हमें बेसलाइन सर्वे करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके। क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल जो प्रसार कार्यक्रम होगा, वह लोगों की आवश्यकता को आइडेंटिफ़ाई किए बिना नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा जो 8वाँ प्रिंसिपल है, वह कहता है बेस्ड ऑन पीपल्स एबिलिटी। तो कोई भी एक्सटेंशन इंटरवेंशन है, अगर हम कोई भी हस्तक्षेप प्रसार शिक्षा द्वारा प्लान कर रहे हैं, तो वह लोगों की जो क्षमताएं हैं, उनकी क्षमताओं के अंतर्गत उनकी साक्षरता है, उनकी आर्थिक स्थिति है, उनकी सामाजिक जो स्थिति है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें गतिविधि को या इंटरवेंशंस को प्लान करना चाहिए। उसके अलावा जो नवा प्रिंसिपल है वो यह कहता है कि जो एक्सटेंशन होती है, इट एम्स एट चेंजिंग द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। तो ये कह रहा है कि जो प्रसार कार्यक्रम है या प्रसार शिक्षा है, उसका उद्देश्य है लोगों के ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियों या दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो प्रसार शिक्षा का जो क्रक्स भी है, जो उसका मेन एम है, वो यही है कि लोगों के नॉलेज में, ज्ञान में, कौशल स्किल्स में और अभिवृत्तियों एटीट्यूड में सकारात्मक दिशा में परिवर्तन लाना, यह हमारे प्रसार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा अगला प्रिंसिपल कहता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। तो यह फोकस करता है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पर, एक्सपेरिमेंट पर, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। क्योंकि जो प्रसार शिक्षा के जो क्लाइंट्स हैं या जो लर्नर हैं वो मुख्यतः अडल्ट होते हैं, तो उनको लिए उन कोई भी चीज़ सिखाने के लिए उनको करके अगर हम दिखाएँगे, करके अगर वो देखेंगे तो वह उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और जो सीखने का दर है वह भी उसमें अधिक होता है। तो अनुभवात्मक जो शिक्षण प्रणाली है यहाँ पर वो ज़्यादा उपयोगी होती है और जो लर्नर हैं वो करके सीखते हैं। इसके अलावा अगला प्रिंसिपल है सीइंग इज बिलीविंग। क्यों? इसका मतलब है कि देख जो चीज़ वो देखेंगे उसी पर वह विश्वास करेंगे। तो विजुअल जो एविडेंस हैं, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं, जो दृश्य संबंधित जो प्रमाण हैं या व्यवहारिक जो परिणाम हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के, किसी भी प्रसार कार्यक्रम के, वह लोगों के लिए या ऑडियंस के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं और ज़्यादा रिलायबल होते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इंस्टेड ऑफ हम कोई उनको लेक्चर दें, कोई उनको हम उनको कोई ज्ञान देते रहें, इसकी तुलना में अगर हम उनको परिणाम दिखाएँगे थ्रू विजुअल एविडेंस के माध्यम से, तो उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे। इसके अलावा लास्ट प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, अर्थात लोकतांत्रिक नेतृत्व। तो जब हम लोकतांत्रिक नेतृत्व की बात करते हैं तो इसका यही मतलब है जो डिसीजंस हैं वो किसी एक पर्सन द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि कलेक्टिवली लिए जा रहे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यह
सारे कोर प्रिंसिपल हैं जो एन्समिंगर के द्वारा दिए गए थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम इस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो लर्निंग बाय डूइंग इज़ करेक्ट आंसर, चेंजिंग एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल of people is also correct, helping people to help themselves is also correct, and seeing is believing is also correct. तो जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 3, ए बी सी ई ओनली। तो जो डी वाला ऑप्शन है इंडिविजुअल इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी, तो ये जनरल स्टेटमेंट है जो हम पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी के लिए यूज करते हैं। यह प्रिंसिपल एंसमिंगर द्वारा नहीं दिया गया है। बाकी रेस्ट ऑफ द दो जो चार प्रिंसिपल हैं वो एंसमिंगर द्वारा दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।